सोचिए एक ऐसा रॉकेट जो हमारी अंतरिक्ष यात्रा का पूरा नजरिया ही बदल दे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के स्टारशिप की। ये अब तक का बनाया गया सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि स्पेस में हमारी पहुंच का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए इस जबरदस्त मशीन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। ये है पूरे 123 मीटर लंबा। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब एक 40 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। मतलब इसे मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। कमाल है ना? और ताकत की बात करें तो इसके इंजन उड़ान के वक्त 1.67 करोड़ पाउंड का थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये कितना है? ये चांद पर जाने वाले सैटर्न वी रॉकेट से भी लगभग 2 गुना है। सोचिए जरा, कितनी जबरदस्त पावर है ये। और हाँ, ये अपने साथ वजन कितना ले जा सकता है? तो सुनिए, जब ये पूरी तरह से रीयूजेबल मोड में होता है तो ये 150 टन वजन लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। इससे क्या कर सकते हैं? हम ऐसे बड़े बड़े सैटेलाइट्स भेज सकते हैं जो शायद पूरी दुनिया को इंटरनेट दें, या फिर हो सकता है भविष्य में किसी स्पेस स्टेशन के पूरे हिस्से भी। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त मशीन आखिर काम कैसे करती है? देखिए, असल में स्टारशिप कोई एक सिंगल रॉकेट नहीं है। ये कह सकते हैं कि 2 हिस्सों से बना एक पूरा सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करता है। इसके 2 मेन हिस्से हैं। पहला है सुपर हैवी बूस्टर। ये 71 मीटर लंबा है और इसमें लगे हैं पूरे 33 रैप्टर इंजन। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। इसमें 6 इंजन हैं और यही वो हिस्सा है जो असल में स्पेस की लंबी यात्रा पर निकलता है। और इन दोनों ही हिस्सों को पावर कहाँ से मिलती है? रैप्टर इंजन से। सही मायनों में ये इंजन ही इस पूरे रॉकेट की जान है। ये लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलता है और सबसे खास बात, इसे बार बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है और यही चीज इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, वो क्या चीज है जो स्टारशिप को सच में एक गेम चेंजर बनाती है? सिर्फ इसका साइज नहीं, बल्कि इसका डिजाइन। ये पूरी तरह से और बहुत तेजी से रीयूजेबल है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कमर्शियल हवाई जहाज होता है ना, जो दिन में कई बार उड़ान भरता है, बिल्कुल वैसे ही। और इसको दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका वो तो किसी कमाल के करतब से कम नहीं है। लिफ्ट ऑफ के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हॉट स्टेजिंग कहते हैं, जहां स्टारशिप बूस्टर से अलग हो जाता है। फिर वो सुपर हैवी बूस्टर वापस जमीन पर आता है, जहां लॉन्च टॉवर के बड़े बड़े मैकेनिकल आर्म्स उसे हवा में ही कैच कर लेते हैं। सच में सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह अब हकीकत बन रहा है। अब बात करते हैं स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट की वापसी की। जब ये वापस एटमॉस्फेयर में आता है तो अपनी स्पीड कम करने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाता है, जिसे कहते हैं बेली फ्लॉप मनोवा। हाँ, ये बिल्कुल एक स्काई डाइवर की तरह काम करता है। शिप अपने पेट के बल यानी कि हॉरिजॉन्टल होकर गिरता है और स्पीड कंट्रोल करने के लिए अपने 4 फ्लैप्स का इस्तेमाल करता है। और फिर लैंडिंग से ठीक पहले ये वर्टिकल होता है, इंजन चालू करता है और आराम से नीचे उतर जाता है, एकदम परफेक्ट। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सफ़र तो आग और धमाकों से भरा रहा है। एक के बाद एक कई प्रोटोटाइप्स आग का गोला बन गए। पर स्पेसएक्स के लिए ये फेलियर्स नहीं थे। ये सीखने की प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था। उनका तो मंत्रा ही साफ था, जल्दी फेल हो ताकि जल्दी सीख सको। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये साफ दिखाती है कि स्पेसएक्स ने कितनी तेज़ी से तरक्की की है। 2019 में छोटी छोटी हॉप से शुरुआत हुई थी और सिर्फ 5 साल बाद 2024 तक बूस्टर को हवा में पकड़ने जैसा मुश्किल काम भी कर दिखाया। हर एक टेस्ट ने इस रॉकेट को पहले से बेहतर बनाया। और ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि कामयाबी का रास्ता कितना मुश्किल था। 11 टेस्ट फ्लाइट्स में से 6 कामयाब रही तो 5 नाकाम। ये साफ साफ दिखाता है कि इतनी बड़ी और नई टेक्नोलॉजी बनाने में कितना ज्यादा रिस्क होता है। हर फ्लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा दांव थी। तो ये सारी मेहनत आखिर किस लिए? ये पावरफुल नया रॉकेट हम इंसानों के लिए कौन कौन से नए दरवाजे खोलने वाला है? इसके लक्ष्य तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। अगली पीढ़ी के स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करना, नासा के लिए दशकों बाद इंसानों को वापस चांद पर उतारना, और तो और मंगल ग्रह पर एक पूरा शहर बसाना। यहाँ तक कि ये धरती पर भी 1 घंटे से कम में कहीं भी पहुंचने का साधन बन सकता है।
लेकिन इन बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने से पहले हमारे सामने कुछ असली प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा। एक उदाहरण लेते हैं, चांद की धूल का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये धूल कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नुकीली होती है, जो स्पेस सूट्स और मशीनों को खराब कर सकती है। लेकिन यही धूल एक बहुत कीमती रिसोर्स भी है। इसे गर्म करके रहने के लिए ईंटें बनाई जा सकती हैं। इससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी निकाली जा सकती है। और स्टारशिप ही वो टूल होगा जो हमें इन मुश्किलों से निपटने और इन मौकों का फायदा उठाने में मदद करेगा। तो आखिर में एक सवाल, स्टारशिप हमारे लिए पूरे सोलर सिस्टम का दरवाजा खोल रहा है। ऐसे में हमारी पहली मंजिल क्या होनी चाहिए? वापस चांद पर, या सीधे मंगल की ओर, या फिर कहीं और? भविष्य में संभावनाएं तो अनगिनत हैं और ये रॉकेट हमें वहां ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। सोचने वाली बात है कि हमारी पहली मंजिल क्या होनी चाहिए।